सबसे पहले एक अफसोसनाक खबर है पाकिस्तान के लिए। एक के बाद एक शर्मिंदगी वाला ही मामला होता है। जब से ये हुकूमत आई है कोई अच्छी खबर सुनने को मिलती नहीं है। तुर्कमानिस्तान में जो पाकिस्तान का सफीर था, अमेरिका जाता है और उसको वहां पे रोक लिया जाता है और फिर उसको डिपोर्ट कर दिया जाता है। खबर यह है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को एक लफंगे की तरह ट्रीट किया है और पाकिस्तानी डिप्लोमेट को लात मारकर वहां से बाहर कर दिया गया है। और ये अमेरिका के लॉस एंजलिस एयरपोर्ट पर पहुंचे और इमिग्रेशन ने इनको रोक लिया और इनको वापस डिपोर्ट कर दिया। और ये किसी डिप्लोमेट की हम बात नहीं कर रहे, ये फुल एम्बेसडर है पाकिस्तान के, मतलब किसी जूनियर डिप्लोमेट की बात नहीं हो रही। पाकिस्तानियों की अमेरिका में सफरी पाबंदियां ये लगने जा रही। अपने शहरियों को तो वो पहले ही बता चुका है कि पाकिस्तान का रुख ना करें क्योंकि पाकिस्तान खतरनाक मुल्क है। सुनने में आया कि उनको अब वगन को इस्लामाबाद बुला लिया गया है और कि हमें बताएं, क्योंकि ये एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन होती है ना, बिकॉज ही इज एन एम्बेसडर। खैबर पख्तूनख्वा खतरनाक है, बलूचिस्तान खतरनाक है और दीगर एरिया खतरनाक हैं, इसलिए आप वहां पे ना जाएं। ऐसा बंदा जो रियासत पाकिस्तान की नुमाइंदगी करता हो, बेशक किसी और ही मुल्क का सफीर हो, उसको कुछ ना कुछ इज्जत तो दी जाती है, लेकिन अमेरिका ने उठा के उसको बाहर फेंका है। और ये पाकिस्तान के सफीर हैं तुर्कमानिस्तान में, और इससे पहले ये अमेरिका में भी सर्व करते रहे हैं। डिस्पाइट होल्डिंग अ वैलिड वीजा एंड ऑल लीगल ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स। वैलिड वीजा था, लीगल ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स थे, ब्लू पासपोर्ट है, यानी कि यह बंदा डिप्लोमेट है, सफारतकार है, लेकिन अमेरिका में इसे एंटर नहीं होने दिया गया और इसे बिल्कुल उसी तरह से ट्रीट किया जा गया है जैसे मुझे और आपको दुनिया भर में ट्रीट किया जाता है। ये वो पाकिस्तान की जग हसाई है जो ये रजीम करवा रही है और जिस लेवल तक पाकिस्तान को इन्होंने आइसोलेट कर दिया। पर यह है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को एक लफंगे की तरह ट्रीट किया है और पाकिस्तानी डिप्लोमेट को लात मारकर वहां से बाहर कर दिया गया है। ये मैं माफ कीजिएगा, मैं डिप्लोमेटिक जुबान तो नहीं इस्तेमाल कर सकता, लेकिन ये रियलिटी है। बिल्कुल इसी तरह से उन्होंने पाकिस्तानी डिप्लोमेट को अमेरिका से बाहर निकाल दिया है, डिपोर्ट किया है डिप्लोमेट को। ये बात पहले समझें कि डिप्लोमेट मेरे जैसा नौसरबाज नहीं होता, उसकी एक क्वालिफिकेशन होती है, तभी वो जाकर डिप्लोमेट बनता है। इनके पास ब्लू पासपोर्ट होता है, इन्हें खास किस्म की इम्यूनिटी हासिल होती है और जब ये ट्रेवल करते हैं तो वो मेरे और आपकी तरह नहीं होता ट्रेवल के 4 तस्वीरें निकालने, पासपोर्ट साइज, फिर बैंक स्टेटमेंट शो करवा दें। इनकी ट्रेवलिंग भी बड़ी डिफरेंट होती है, वो एक अलग तरह का प्रोसीजर होता है, उसके तहत आप ग्लोबली ये दुनिया भर में ट्रेवल करते हैं। और जब भी कोई डिप्लोमेट किसी मुल्क के अंदर ट्रेवल करता है, खासतौर पर सफारतकार, ये जब ट्रेवल करते हैं, इन्हें खास किस्म का एक रियासती या स्टेट लेवल का प्रोटोकॉल दिया जाता है, इन्हें प्रोटोकॉल दिया जाता है। लेकिन यहां पर यह गंगा बहुत उल्टी बह रही है और यह बड़ी खौफनाक चीज है। यह खौफनाक क्यों मैं आपके सामने रखता हूं, चूंकि अभी मेरी एक बड़ी अहम तरीन शख्सियत के साथ बातचीत हुई है इस सारे मामले के ऊपर। खबर यह है कि पाकिस्तानी एम्बेसडर टू द तुर्कमानिस्तान एहसन वेगन वाज डिपोर्टेड फ्रॉम द लॉस एंजलिस यूएसए। ये पाकिस्तानी एम्बेसडर थे तुर्कमानिस्तान के, ये वेकेशन के लिए, छुट्टियां मनाने के लिए जा रहे थे अमेरिका के अंदर, लेकिन वहां से इन्हें लॉस एंजलिस से डिपोर्ट कर दिया। अब ये डिपोर्ट वर्ड बहुत हैवी है, ये बहुत सीरियस है और ये बहुत खतरनाक खबर है कि ये हाई रैंकिंग ऑफिशियल, या समझे कि पाकिस्तान के अंदर बड़ी शख्सियत के ऊपर जो पाबंदियां लगानी है या उन्हें रोकना है, उनकी ट्रेवलिंग को रोकना है, ये पहला झटका है जो ट्रंप लगा चुका है या अमेरिका लगा चुका है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, द एम्बेसडर वाज डिनाइड एंट्री इन द यूनाइटेड स्टेट्स डिस्पाइट होल्डिंग अ वैलिड वीजा एंड ऑल लीगल ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स। वैलिड वीजा था, लीगल ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स थे, ब्लू पासपोर्ट है, यानी कि यह बंदा डिप्लोमेट है, सफारतकार है, लेकिन अमेरिका में इसे एंटर नहीं होने दिया गया और इसे बिल्कुल उसी तरह से ट्रीट किया जा गया है जैसे मुझे और आपको दुनिया भर में ट्रीट किया जाता है। यानी जैसे मुझे और आपको दुत्कारा जाता है, मेरी और आपकी मजाक ठट्ठा बनाया जाता है, यानी हम जाते भी हैं तो ऐसे जलील किया जाता है, उसी तरह हमारे डिप्लोमेट को भी जलील किया जा रहा है। एक के बाद एक शर्मिंदगी वाला ही मामला होता है। जब से ये हुकूमत आई है कोई अच्छी खबर सुनने को मिलती नहीं है। अब हुआ ये है और ये बड़ा लो मामला हो गया है। किसी एक मुल्क के सफीर को अगर दूसरे मुल्क में दाखिल ना होने दिया जाए या तीसरे मुल्क में दाखिल ना होने दिया जाए तो ये सफारती नुक्ता नज़र से बड़ी कमज़ोर डिप्लोमेसी होती है और ये नाकामी की अलामत होती है। अमेरिका की तरफ ट्रैवल किया जी तुर्कमानिस्तान में पाकिस्तान के सफ़ीर एहसन वगान साहब ने, और ये अमेरिका के लॉस एंजलिस एयरपोर्ट पर पहुंचे और इमिग्रेशन ने इनको रोक लिया और इनको वापस डिपोर्ट कर दिया। अब ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी नाकामी है। इससे पहले शहबाज शरीफ साहब शुक्रिया अदा कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप का कि जनाब हमने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, दहशतगर्द आपको पकड़ के दिया है। वो जो दहशतगर्द पाकिस्तान ने पकड़ के दिया अमेरिका को, वो चला गया सीधा अमेरिका में। दहशतगर्द को अमेरिका ने अपने मुल्क में ले लिया और उसको अपने मुल्क के अंदर लेकर चले गए, लेकिन जो पाकिस्तान का सफ़ीर है वो काबिल कबूल नहीं है अमेरिका के लिए। याद रखिएगा, जो सफ़ीर होते हैं ना, ये पूरी दुनिया में ट्रैवल करते हैं,
इनके पास जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट हैं वो आम पाकिस्तानियों वाले नहीं होते, ये डिप्लोमेट्स होते हैं, तो इनके डॉक्यूमेंट्स भी जो हैं वो स्पेशल होते हैं। और इनको रोकने का मतलब ये होता है, यानी इसका मतलब होता है, ऐसा नहीं है कि इनको कोई ऐसे ही रोक लेता है, इनको रोकने के पीछे बड़ा स्ट्रांग रीज़न होना चाहिए। और अमेरिका जो है वो वैसे भी पाबंदियां लगाने जा रहा है, जो पाबंदियां लगाने जा रहा है उसके हवाले से ARY की खबर पड़ी हुई है मेरे पास कि जो सफरी पाबंदियां अमेरिका किन किन मुल्कों पे और क्यों लगाने जा रहा है। बहरहाल ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी सफारती नाकामी है। इस पर भी शहबाज शरीफ साहब को फ़ोन करके तो डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि जनाब बड़ी मेहरबानी है आपकी, आपने हमसे दहशतगर्द भी ले लिया और हमारा सफ़ीर वापस कर दिया, सफ़ीर को आपने डिपोर्ट कर दिया और उसको अपने मुल्क में आपने एंट्री नहीं दी। सो अब मेरा ख्याल है कि इसमें ये जो एम्बेसडर साहब हैं हमारे के एहसन वगन, पहले तो बात मेरे लिए बिल्कुल नया नाम था, मैंने इनके बारे में पहले कभी सुना नहीं था कि ये कौन है, लेकिन आई डिडंट इवन नो कि ये तुर्कमानिस्तान के अंदर हमारे एम्बेसडर हैं। तो अब जारी बात है वो अपनी पोजीशन क्लियर करेंगे, पोजीशन क्लियर करके बताएंगे कि भाई साहब मुझे उन्होंने क्यों डिपोर्ट किया, क्योंकि उन्होंने एहसन वगन को डिपोर्ट नहीं किया, उन्होंने पाकिस्तानी एम्बेसडर को किया। अगर तो एहसन वगन साहब जो हैं वो रिटायरमेंट के बाद जाते, उनको डिपोर्ट कर दिया जाता, तो इट वुड हैव बीन फाइन। या फिर ये है कि मेरे ख्याल में एहसन वगन साहब को ये होगा, जो मेरी असेसमेंट है, एहसन वगन साहब को ये होगा, उनको पता होगा कि ये फाइनेंशियल मामलात में वहाँ रहते हैं, क्योंकि याद रखें इनकी प्रोफाइल में है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये लॉस एंजलिस के अंदर 2006 से 2009 में रहे हैं, डेप्टी कौंसल जनरल रहे हैं, ठीक है ना जी। तो ये जाबी लॉस एंजलिस से रहे थे, तो इधर उनका कोई ना कोई ऐसा रिकॉर्ड मौजूद रह गया है, कोई ना कोई ऐसा रिकॉर्ड मौजूद रह गया है जो वहां पे अथॉरिटीज जो हैं उन्होंने महसूस किया कि वी नीड टू सेंड हिम बैक। दोस्तों, पाकिस्तानियों को सुनकर हंसी आती है। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? ऐसा लगता है ये लोग हमारे गोले के नहीं हैं, किसी और गोले से आए हैं। कितने तेजस्वी हैं ये लोग। आप सभी हंसते रहिए और पाकिस्तानी कॉमेडी का मजा लेते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।